लॉरेंस बिश्नोई जो अभी जेल में है, लेकिन उसका गैंग पूरे देश में एक्टिव है। उसके शूटर्स कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, रंगदारी वसूली का धंधा खुलेआम चला रहे। अब लॉरेंस बिश्नोई ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज देने की कोशिश की। लॉरेंस यूपी के लड़कों को अपने गैंग में शामिल करता है, तो वहीं बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को मिली धमकियों के मामले में मुंबई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस को जब धमकी भरा व्हाट्सएप नोट मिला तो उसकी पुष्टि के लिए उसे पंजाब और हरियाणा पुलिस को भेजा गया। जांच में सामने आया कि वॉइस नोट में सुनाई देने वाली आवाज हैरी बॉक्सर की है। तो चलिए आपको सुनाते हैं। रणवीर सिंह रोहित शेट्टी को फिर धमकी, हैरी बॉक्सर की धमकी का ऑडियो। सुधर जाओ वरना खत्म कर देंगे। और रणवीर सिंह, तुझे बहुत ज्यादा शौक है सलाह देने का कि जाओ सर आप एप्लीकेशन दे दो, रिपोर्ट कर दो थाने में, ठीक? और तूने भी कर दी, कोई चक्कर नहीं है। अब सुन मेरी बात, तुम्हारे नीचे जो भी काम करता है ना, मैनेजर जितने भी लोग काम करते हैं तुम्हारे, इन सब की डिटेल है हमारे पास, उनके घर की, कब ऑफिस जाते हैं, कब आते हैं, परिवार कहाँ रहता है। इसके बाद रणवीर सिंह ने मैनेजर की शिकायत पर मुंबई साइबर पुलिस ने मामला दर्ज किया। अब इस केस की जांच क्राइम ब्रांच और एंटी एक्सटॉर्शन सेल मिलकर कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रणवीर के मैनेजर को वर्जिन आइलैंड्स से जुड़े एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को हैरी बॉक्सर बताया और 20 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की। रकम न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। बाद में आरोपी ने एक लंबा वॉइस नोट भी भेजा, जिसमें चेतावनी दी गई कि यदि उसकी मांग पूरी नहीं की गई तो आने वाली 7 पीढ़ियां परिणाम याद रखेंगी। इस वॉइस नोट ने रणवीर सिंह और फिल्म मेकर रोहित शेट्टी को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी धमकाया। आरोपी ने पुर्तगाल में फायरिंग, मरीना ग्रेड और सुखदेव की दुकान पर हुई गोलीबारी की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। हालांकि पुलिस इन दावों का गहन जांच कर रही है। धमकियों के बाद रणवीर सिंह के घर की सुरक्षा बढ़ गई है। साथ ही उन्हें शूटिंग के दौरान और यात्रा करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल को पड़ताल कर रही है। गौरतलब है कि यह बिश्नोई गैंग से जुड़े सदस्यों के खिलाफ दर्ज दूसरा मामला है। इससे पहले फरवरी 2026 को मुंबई के जुहू में रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की घटना हुई थी। एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने इस मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें शूटर दीपक शर्मा भी शामिल है। शुभम लोकर ग्रुप के निर्देश पर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी। फिलहाल पुलिस इस धमकी, कनेक्शन और पहले हुई फायरिंग की घटना के बीच संभावित संबंधों की भी जांच कर रही है। गैंग का सरगना लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसका आतंक भारत से लेकर कनाडा तक भी फैला हुआ है। उसके गुर्गे या तो सिर्फ जेल में हैं या फिर देश से बाहर बैठे हैं। ये माना जा रहा है कि लॉरेंस गैंग ने अलग अलग जगहों पर युवाओं की भर्ती की। लॉरेंस गैंग की तरफ से पूरा बॉलीवुड को चेतावनी मिली है। लिखा था कि छोटा सा ट्रेलर है, हमारी बात नहीं समझी तो घर के बाहर नहीं बेडरूम के अंदर गोली चलेगी, वो भी छाती पर। इन अहम आपराधिक घटनाओं के पीछे लॉरेंस गैंग का नाम सामने आने के बाद पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। वो सिरदर्द जो मुंबई में फिर से अंडरवर्ल्ड सिर तो नहीं उठा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उसकी शक्ल बदल गई हो और दहशत की डी कंपनी का सेकंड पार्ट रिलीज करने की कोशिश की जा रही है। खैर, जो कुछ हो रहा है उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कुछ इसी तरह से दाऊद की डी कंपनी उभरी थी, जिसने देखते ही देखते मुंबई के जर्रे जर्रे पर अपने खौफ को पैबस्त कर दिया था। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं पल्लवी सिंह, कैमरे के पीछे मिनाज।